सर यहाँ पे लोगों ने एमएलए बना दिया, ममता बनर्जी ने मंत्री बना दिया। कॉलेज गुलाम रब्बानी साहब कब बनाएंगे? 2026 से पहले होगा कॉलेज? देखो, कॉलेज के लिए हम कमिटमेंट आज तक दिए हैं क्या? हम सर, राजनीति करते हैं, राजनीति में आए कॉलेज कई मंचों में बोले हैं सर। नहीं, गलत बात कई है। मंचों में आपने बोले नहीं, हैं हम बोले ही नहीं। कॉलेज के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, यही बात हमेशा बोलते हैं जी। आज बोल देंगे कॉलेज हम बना देंगे, कल तुम ही लोग जो है मीडिया में हाईलाइट करके उस जमीन का रेट को जो है आसमान तक पहुंचा देंगे। यही अब तक हुआ है, इसलिए हम वो टॉपिक में कोई बात ही नहीं करते हैं। जब अपना घर का जमीन हम नहीं दे पाए, इससे बड़ा अफसोस हो सकता है? जहां हमारे अब्बा हजूर का जनाजे की नमाज हम पढ़े थे और उस वक्त अलॉटमेंट भी हमारा हो गया था। एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है सैंक्शन। जमीन जब तक नहीं होगी तब तक पैसा सैंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और कुछ बात है? कॉलेज का अलॉटमेंट कब होगा फिर सर? अलॉटमेंट ही करवा दीजिए सर। पहले जमीन का जब तक हमको मसला हल नहीं होगा तब तक जो है हम ये तो बात बोल नहीं सकते कब होगा। होगा, कौन करेगा? जो बोलता है वो करके दिखा देना। मान लेता है रब्बानी नहीं किया, क्या गोलपुर हमारे सरकार नहीं किया, वो करके दिखा दे। जो बीजेपी को जिताने में मदद किया है, कार्तिक पाल को बोले जाकर के वो लोग कि भाई तुमको तो हम लोग जिताने में मदद किया, तुम कम से कम सेंट्रल कॉलेज कर दो ना, सेंट्रल कॉलेज। नहीं सर, गोलपुर के लोग सर आपको नुमाइंदा अपना चुने, आपको लीडर चुने, तो जिम्मेदारी तो आप चकलिया ही में कर दे, चकलिया में कर दे, गोलपुर में कर दे। वो तो एमपी का इलेक्शन लड़ा था। के बारे में कह रहे हैं सर कोई नहीं कर पाया। उसमें बीजेपी नेता का कहना है कि 40% सेंट्रल का फंड है, उसमें 50%। कोई फंड ही नहीं है सेंट्रल। पीएमजीवाई बंद, सुनो पहले, तो बगैर जान के बोला मत करो। पीएमजीवाई का फंड बंद है, पीएमओ का पैसा बंद है, उसके बाद जो एमजी एनर्जी का पैसा बंद है, उसके बाद 1,95,000 करोड़ जहां अटका के रखा है, वो क्या दे सकता है? आपका ठेकेदार भी वहाँ पे खुद बोला कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, वो कोरम होता है 50%, 40% वो देगा, 60% हम देंगे। जिस विजय सम्मेलन में हमारे 341 तो ब्लॉक है, 294 तो विधानसभा है और 23 तो जिला है। सब जगह जो है हमारा विजय सम्मेलन ही होता है। इससे पहले कार्निवल हुआ, उससे पहले विजयदशमी हुआ। हमारे दीदी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय आने के बाद 2011 से ये जो दुर्गा पूजा था, पहले इसको हम लोग पूजा करते थे, आज वो जो है चेंज होकर उत्सव हुआ है। और उत्सव का मीनिंग ये होता है, वो खुदे हमारे मुख्यमंत्री बोलती है, धर्म जार जार उत्सव सवार। तो इस उत्सव में हिंदू मुस्लिम सब, सिख ईसाई सब लोग मिलकर जो है हम लोग विजय सम्मेलन करते हैं। और मुझे गर्व है हमारे मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने 495 करोड़ दे करके पूजा कमेटी को अनुदान दे करके ये बहुत बड़ा उपकार किया हम लोगों के ऊपर कि हमारे जो कुछ लोग गरीब है, कुछ लोग अमीर है। जो गरीब है उसके लिए बहुत बड़ा उपहार है, जो अमीर है वो तो उसको लेता ही नहीं है। वो तब भी अब की बार 1800 पूजा को उन्होंने अपने कलकत्ता से जूम में जो है इनॉग्रेशन की। उसके लिए भी हम उसका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग जो मिनिस्टर थे, एमएलए थे, सारे लोग हम लोग अपने अपने विधानसभा में, एक विधानसभा में अगर 6 हो तो 294 विधानसभा में कितना होता है। तो इसलिए वो जिस तरह से कर रही है और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को में जो सीमेंट कर दी है, यहाँ चाहे बीजेपी हो, चाहे अमित शाह हो या मोदी, जो इस सीमेंट को कोई तोड़ नहीं सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आज के डेट में उन्नयन के बारे में आप लोग को बोले, 19,000 करोड़ 24,000 करोड़ अगर कृषक बंधु के लिए दी है तो इससे बड़ा अमाउंट होता है। 19,000 करोड़ रुपए आपका लक्की भंडार के लिए, स्वास्थ्य साथी कार्ड के लिए 11,000 करोड़, मोहसिन इमाम के लिए 2,600 करोड़, ये जो अमाउंट आया है, तो इससे ज्यादा और क्या हम लोगों को मिल सकता है? ये तो केंद्रीय सरकार का बजट है, 50,68,000 करोड़ से ज्यादा। एक रास्ता पड़ा हुआ था कई साल से, रास्ता तो न कार्तिक पाल बाबू कर पाया, न देवश्री राय चौधरी कर पाई, न ही जो है आपका मोहम्मद सलीम साहब कर पाए, न ही श्रीमती दिव्या दास मुंशी कर पाए। लास्ट में लोगों ने वहां आया और हम रास्ता तो भी करवा दिए हैं और उस रास्ते से लोग जो है काफी खुशहाल है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पाड़ा हमारे समाधान आज जो है 8,000 करोड़ रुपए वो दे करके 80,000 बूथ पे सैलाब लेके आया है, जहां 1,95,000 करोड़ रुपए हमारे अटका के रखा है। ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, पैसा हमारे बंगाल के
लोगों का है, और ये पैसा अगर मिल जाए तो कल डेवलपमेंट का सैलाब और किस तरह का होगा। 680 करोड़ रुपया दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 680 करोड़ किस फंड में दिया? जो बकाया था, हाँ, जो बकाया स्टेट का बकाया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कौन फंड का? तुम बताओगे तो पहले। जहां पीएमओआई का पैसा बंद है, 14 लाख करोड़, 14 लाख जो है घर हम लोगों ने बीएवाई का नाम दिया, 16 फाइनेंस का दिया। पीएमएवाई का हटा करके, पीएमएवाई हटा करके क्या दिए? बीएवाई किए। उसके बाद जो है 16 लाख फिर बीएवाई देंगे हम लोग दिसंबर से। उसके बाद 59 लाख लोगों का जो है एमजी एनर्जी का पैसा, जो वेजेज का पैसा था, केंद्रीय सरकार दिया नहीं था, उसके लिए दीदी जो है उसमें भी पैसा दी है 11,000 या 12,000 करोड़। तो ये 600 करोड़, ये 600 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा आता है क्या? ये भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट का है। वो तो पैसा टैक्स लेके जाता है, एक ही तो टैक्स है यहाँ, जीएसटी। जीएसटी टैक्स में 83 रुपए वो लेके जाता है, 13 रुपए या 14 रुपए हम लोग को मिलता है, 17 रुपए, और वो 17 रुपए भी बंद करके रखा है। तब भी स्टेट में जो है हमारे मुख्यमंत्री चला रही है जहां तक उसकी कोशिश है। सर, जिस रोड के बारे में कह रहे हैं सर कोई नहीं कर पाया, उसमें बीजेपी नेता का कहना है कि 40% सेंट्रल का फंड है उसमें। 50%। कोई फंड ही नहीं है सेंट्रल। पीएमजीवाई बंद, सुनो पहले, बगैर जान के बोला मत करो। पीएमजीवाई का फंड बंद है, पीएमओ का पैसा बंद है, उसके बाद जो एमजी एनर्जी का पैसा बंद है, उसके बाद 1,95,000 करोड़ जहां अटका के रखा है, वो क्या दे सकता है? आपका ठेकेदार भी वहाँ पे खुद बोला कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का। नहीं, वो कोरम होता है, 50%, 40% वो देगा, 60% हम देंगे। जिस तरह से बीएवाई, पीएमएवाई का नाम जो हम लोग बीएवाई रख दिए, उसमें क्या है, 60 पैसा हम देंगे, हमारे मुख्यमंत्री देंगे, हमारे स्टेट देंगे, 40 पैसा वो देंगे 1 टका में, या 100 रुपए में 40 रुपए कौन देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट। 60 रुपए कौन देंगे? स्टेट गवर्नमेंट। वो पैसा अगर देता तो बीएवाई पीएमओआई नाम नहीं रहता। पीएमजीवाई का नाम लोगों के दिमाग में घुस गया, दूसरा नाम हम लोग, वो भी दूसरा नाम चले जाएगा। देखना आप। अच्छा सर, अभी कांग्रेस के नेता का आपके लोधन जीपी में प्रोग्राम हुआ, उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग हैं, खास करके आपका नाम लेके बोले कि वोट चोर का नारा वो कांग्रेस का है। तृणमूल कांग्रेस भी वैसे कांग्रेस आजकल उसको नारा से भी तकलीफ हो रहा है? मुझे अफसोस हो रहा है ऐसे तंग दिमाग बच्चों के लिए। जो बच्चा को ठीक से चलना नहीं आता है, वो नारे की बात बोलेगा। वो तो कम से कम अपने विधानसभा में ध्यान देना। एक दूसरा नंबर, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है। वो बोल सकता है कि हम कहीं फीता काटे हैं, उसका परिवार को कोई भी आदमी बोल सकता है कि हम फीता काटे हैं। ग्वालपोर का तो एमएलए 44 साल यहां रहा, चकली और ग्वालपोर मिला करके। फीता दीदी कटवा रही है, दीदी काटती है, और ग्वालपुर का उन्नयन भी दीदी कर रहे हैं। एक तो काम तो करके दिखा दे कम से कम। लंबा लंबा बात करने से पहले उनको ये सोचना चाहिए कि हमने क्या किया है। अरे शिकायत शिकवा गिला तो चलते रहेगा, और शिकायत करके हमारा कद को कोई नीचे नहीं कर सकता है। हम जो सोचे ही नहीं थे कभी एमएलए होंगे, एमएलए आप लोगों ने बना दिया। कभी सोचे ही नहीं थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, दीदी हमको 5 साल मिनिस्टर रख दी। कभी सोचे नहीं थे कि एमआईसी होंगे तो एमआईसी होगा। और क्या चाहिए हमको? पब्लिक उसको पसंद करेगा, उसको लेकर चले आएगा। पब्लिक हमको रिजेक्ट कर देगा, हम बैठ जाएंगे। ममता बनर्जी सर, लेकिन हमारा शिकायत करके किसी का बराबर। यहाँ पे लोगों ने एमएलए बना दिया, ममता बनर्जी ने मंत्री बना दिया। कॉलेज गुलाम रब्बानी साहब कब बनाएंगे? 2026 से पहले होगा कॉलेज? देखो, कॉलेज के लिए हम कमिटमेंट आज तक दिए हैं क्या? हम राजनीति करते हैं, राजनीति में आए। कॉलेज कई मंचों में बोले हैं सर। नहीं, गलत बात। कई मंचों में आपने बोले नहीं, हम बोले ही नहीं। कॉलेज के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, यही बात हमेशा बोलते हैं हम। उसका मिसाल है, क्या कहते हैं, पंजी पड़ा। जब आईटीआई कॉलेज करने के लिए गए थे तो इनायत साहब आए थे कि क्या बनेगा बाबू, यहाँ तो हॉस्पिटल बन के दिखा दिया है। बन गया हॉस्पिटल, चमड़ा फैक्ट्री हो गया। हम चमड़ा फैक्ट्री बनाने के लिए आए हैं, ना हॉस्पिटल बनाने के लिए आए। हम आए हैं यहाँ जमीन देखने के लिए। और जब आपकी तकदीर में होगा, हमारी कोशिश में सच्चाई होगी तो होगा। तो हुआ या नहीं हुआ? हो गया। जी आज बोल देंगे कॉलेज हम बना देंगे, कल तुम ही लोग जो है मीडिया में हाईलाइट करके उस जमीन का रेट को जो है आसमान तक पहुंचा देंगे। यही अब तक हुआ है। इसलिए हम वो टॉपिक में
कोई बात ही नहीं करते हैं। जब अपना घर का जमीन हम नहीं दे पाए, इससे बड़ा अफसोस हो सकता है। जहां हमारे अब्बा हजूर का जनाजे की नमाज हम पढ़े थे, और उस वक्त अलॉटमेंट भी हमारा हो गया था। एक होता है अलॉटमेंट, एक होता है सैंक्शन। जमीन जब तक नहीं होगी तब तक पैसा सैंक्शन नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? और कुछ बात है? कॉलेज का अलॉटमेंट कब होगा फिर सर? हाँ? अलॉटमेंट ही करवा दीजिए सर। पहले जमीन का जब तक हमको मसला हल नहीं होगा तब तक जो है हम ये तो बात बोल नहीं सकते कब होगा। होगा, कौन करेगा? जो बोलता है वो करके दिखा देना। क्या मान लेता है रब्बानी नहीं किया, क्या गोलपुकार हमारी सरकार नहीं किया, वो करके दिखा दे। जो बीजेपी को जिताने में मदद किया है, कार्तिक पाल को बोले जाकर के वो लोग कि भाई तुमको तो हम लोग जिताने में मदद किया, तुम कम से कम सेंट्रल कॉलेज कर दो ना, सेंट्रल कॉलेज। नहीं सर, गोलपुकार के लोग सर आपको नुमाइंदा अपना चुने, आपको लीडर चुने, तो जिम्मेदारी तो तो आपकी है। चकलिया ही में कर दे, हाँ? चकलिया में कर दे, गोलपुर में कर दे। वो तो एमपी का इलेक्शन लड़ा था। हाँ, ठीक है।